नॉन ऑडिट केसेस की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट हो चुकी है खत्म और अब समय है टैक्स ऑडिट का। बट अनफॉर्चुनेटली अब समय ही नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि केवल बचे हैं 14 डेज और कंप्लीट करना है हमको बहुत सारा काम। टैक्स ऑडिट भी कंप्लीट करना है एंड इस बार आईटीआर की तरह एक दिन की भीख से तो काम चलने वाला नहीं है। टाइम से चाहिए एक्सटेंशन और क्या उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है वो आपको आज बताने वाला हूं। आपका इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो को आपको शेयर करना होगा बिकॉज मुझे पता है बहुत छोटी कम्युनिटी है। सीए वैसे भी इंडिया के अंदर ज़्यादा नहीं है और उसमें से प्रैक्टिसिंग सीए इतने ज़्यादा नहीं है, तो आपके सपोर्ट की और इस वीडियो को शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तभी हमारी ये डिमांड पूरी हो पाएगी। सबसे पहला रीज़न है एंटायर शिफ्टिंग ऑफ आवर वर्क फ्लो। जो नॉन ऑडिट आईटीआर का काम 31 जुलाई को कंप्लीट हो जाता था और लास्ट ईयर हुआ भी था, उस केस में किसी ने डिमांड नहीं की थी एक्सटेंशन, बट इस ईयर वो काम कंप्लीट हुआ है 16 सितंबर को। जो 2 महीने का टाइम पीरियड आपको लास्ट ईयर मिला था, अगस्त एंड सितंबर, इस बार वो श्रिंक होकर के केवल रहने वाला है 14 डेज का। जब आपकी एक ड्यू डेट एक्सटेंड होती है तो आपका पूरा वर्क फ्लो शिफ्ट होता है और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, वर्क फ्लो अगर शिफ्ट हो रहा है तो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट का काम भी वहां पर हैम्पर होगा। पूरी हायरार्की यहां पर हैम्पर होती है, इसीलिए टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट का एक्सटेंशन भी एक राइट है हमारा, डिमांड नहीं है। ये राइट है जो कि गवर्नमेंट को यहां पर भी देना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण आपको बताना चाह रहा हूं, आईसीआई ने न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स जारी कर दिए हैं जो कि ऑडिट के केस में रिकमेंडेटरी कर दिए हैं। एंड न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बनाने के लिए जाते हो तो आई एम टेलिंग यू वो बहुत बड़ी हेडेक है। रीज़न बीइंग उसके अंदर आपको एक तो न्यू फॉर्मेट से उसके अकॉर्डिंग डेटा देना होगा, प्लस यहाँ पर कंपैरेटिव फिगर भी देने आपके लिए ज़रूरी है। यानी 2 साल का डेटा आपको मैनेज करना पड़ेगा, खाली करंट ईयर का नहीं, उससे प्रीवियस ईयर का डेटा भी यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा और उस फिगर्स के अंदर रिपोर्ट करना होगा। एंड गाइज, जहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बात है तो कुछ एआई टूल हैं जो आपकी यहां पर हेल्प कर सकते हैं। suvid.io का यूज करके आप पीडीएफ स्टेटमेंट को, जो बैंक स्टेटमेंट होती हैं, पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट को आप एक बार में टैली में एंटर कर सकते हैं। सुविध के ऊपर आप जो है ऑटोमेटेड अपनी अकाउंटिंग के पूरे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जीएसटी फाइलिंग का काम भी सुविध के ऊपर आप कर सकते हैं। तो सुविध जो है 7000 से ज्यादा टैक्स प्रोफेशनल जो हैं वो सुविध को यूज करते हैं अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। आप भी जरूर चेक कर सकते हैं सुविध के टूल्स को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तीसरा बड़ा कारण है इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हुए हैं। क्लॉज नंबर 22-26 के अंदर जो एमएसएमई से जुड़े हुए बदलाव हुए हैं उनकी सही से रिपोर्टिंग करने के लिए हमको प्रैक्टिकल वर्किंग करनी पड़ेगी, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा टीडीएस की वर्किंग हो गई, कैश पेमेंट हो गया, लोन की वर्किंग हो गई, नेट प्रॉफिट रेशियोज हो गए, इन सभी की वर्किंग हमको ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के अंदर रिपोर्ट करनी होती है और हम इसको गलत रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेपरेट रिपोर्टिंग भी हमको सेपरेट वर्किंग टैक्स ऑडिट के लिए भी करनी होती है हर क्लाइंट के लिए। अगर आप ऑन एन एवरेज भी लेंगे 60 ऑडिट की भी लिमिट लेकर के चलेंगे तो पहले हमारे पास टाइम होता था 60 डेज का, बिकॉज 31 जुलाई को जब ड्यू डेट खत्म होती थी नॉन ऑडिट आईटीआर की तो अप्रॉक्स 60 डेज का टाइम हमको मिलता था। तो आप मान सकते हो डेली का एक क्लाइंट जो है वो हम मैनेज कर सकते थे। बट 14 डेज के अंदर इतने सारे क्लाइंट्स को मैनेज करना, ये सारी वर्किंग प्रिपेयर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मैं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। कई छोटे क्लाइंट्स के केसेस में तो ऐसा भी होता है कि हमको पूरी अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है और एडजस्टमेंट्स भी करवानी पड़ती है मैनेजमेंट से, वो तो सेपरेट थिंग है। मैं खाली बात कर रहा हूँ टैक्स ऑडिट के लिए जो प्रैक्टिकल वर्किंग्स आपको करनी होती है, जो क्लॉजेस के लिए आपको डेटा प्रिपेयर करना होता है, उस सब के अंदर भी टाइम लगता है। और सही से रिपोर्टिंग अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो एक्सटेंशन तो यहाँ पर मैंडेटरी है, अदरवाइज रिपोर्टिंग की जो क्वालिटी है, वर्क की जो क्वालिटी है, वो अच्छे से नहीं आ पाएगी। नाउ इट्स कॉल ऑफ गवर्नमेंट कि टाइम से उसको एक्सटेंड किया जाए और 1 से 2 दिन की भीख तो बिल्कुल भी ना दी जाए। एटलीस्ट 1 महीने का एक्सटेंशन तो यहाँ पर टैक्स ऑडिट के अंदर बनता ही बनता है और वो टाइम से देना भी बनता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट पर जाकर के डेट एक्सटेंड की जाए, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो अगर आप भी इस डिमांड से सहमत हैं और आप चाहते हैं टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड हो, प्लीज डू कंसिडर फॉर शेयरिंग दिस वीडियो और लाइक जरूर करें इस वीडियो को। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। गाइज, मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।